आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर मतदाता को रिझाने की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस भी चुनाव जीतने के बाद कई बड़े वादे की घोषणा कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने बीजेपी केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करती है। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शिल्पकार सिलावट सेवा एवं जन कल्याण समिति के अधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने संबोधन में कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाले प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव किसी पार्टी या उम्मीदवार का नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। प्रदेश बीजेपी सरकार के चुनावी घोषणाओं पर तंज करते हुए कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के 5 महीने पहले उन्हें लाडली बहना याद आ गई, नौजवान और कर्मचारी याद आ गए। बीते 18 सालों में उन्हें इनकी याद नहीं आई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी जगह पर जनता को हिसाब देने वाली यात्रा निकालनी चाहिए। प्रदेश के किसानों को हालत खस्ता है। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल का तारीफ करते हुए कहा, मैंने प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज पहली किस्त में माफ कर दिया, 1000 गौशाला हमने बनवाया। बीजेपी पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म की बात कर रही है, ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं के रोजगार और किसानों की बात करने के बजाय बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया, जिससे कोई उनसे सवाल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश को जोड़ने की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि आज वे कुछ न कुछ करके फूट डालते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की विचारधारा है। शिवराज सरकार सच नहीं बोलेंगे। कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे।